शहद सेहत के लिए अच्छा होता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। बस शर्त यह है कि शहद शुद्ध और असली होना चाहिए। अब सवाल यह है कि आपको ये कैसे पता चले कि जो शहद आप खाते हैं वह असली और शुद्ध है। इसीलिए हमने IARI पूसा के साइंटिस्ट डॉक्टर बलराज से बात की। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह। कुछ दिन पहले हमने शहद के ऊपर वीडियो डाला था, शहद की असलियत के बारे में, असली शहद नकली शहद कैसा होता है, कौन सा शहद सही होता है। इसके आप लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी कड़ी में कई लोगों ने पूछा था कि शहद की असली की पहचान क्या है। इसी कड़ी में हम आए हैं IRI पूसा में। हमारे साथ हैं डॉक्टर बलराज सिंह, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर AIRCP हनी बीज एंड पॉलिनेटर पूसा में। तो इनसे ही हम जानेंगे कि शहद में मिलावट किन चीज़ों से होती है या असली शहद कैसा होता है, किस किस तरह का शहद होता है। इसलिए आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स से हम आपको ये जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं और आपके शहद के बारे में और भी कई से भ्रम टूटेंगे या शहद की असली जानकारी आपको मिल पाएगी। तो डॉक्टर साहब से ही जानते हैं शहद के बारे में और विस्तार से। मिलावट की जो बात है, संभावित मिलावट में सबसे पहले चीनी के घोल द्वारा शहद में मिलावट जो है संभव है, जिसको हम सुक्रोज सॉल्यूशन कहते हैं, उसके द्वारा मिलावट संभव है। और ये जो ऐसी जो चीनी है, ऐसा जो सिरप है, वो C4 की श्रेणी में आता है। और इस प्रकार के शहद की अगर कोई मिलावट है, शहद के अंदर इस प्रकार चीनी के घोल द्वारा शहद में मिलावट की गई है, जिसको सुक्रोज की मिलावट भी हम कह सकते हैं, उसका साधारण तरीका बिल्कुल घरेलू स्तर पर अगर हम पहचान करना चाहें शुद्धता और अशुद्धता में, तो अगर शुद्ध शहद है और उसको हम एक गिलास पानी के अंदर अगर डालते हैं और कांच का गिलास है, तो वो शहद अगर शुद्ध है, प्राकृतिक तौर पर मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया गया है, तो निश्चित रूप से वो नीचे जाके तली में जम जाएगा, शटल हो जाएगा। और अगर शहद चीनी के मिश्रण द्वारा सुक्रोज सिरप से तैयार किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो शहद पानी के अंदर घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, वो सेटल नहीं होगा, वो नीचे नहीं बैठेगा। ये घरेलू स्तर पर जो पहचान है कि किस तरीके से शुद्ध और चीनी द्वारा मिलावटी शहद के अंदर अगर जांच की बात की जाए, तो ये एक साधारण और घरेलू स्तर पर अपनाया जाने वाला तरीका है, जिससे हमारे कोई भी जो उपभोक्ता है वो इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरी मिलावट की जो संभावना है वो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप द्वारा भी मिलावट शहद के अंदर संभव है। तीसरा एक और जो मिलावट की बात है, राइस चावल के सिरप की मिलावट द्वारा तैयार शहद, उसकी भी संभावना हो सकती है, जिसको हम C3, ये पौधों के प्रकार हैं, C4 और C3 ये श्रेणियां हैं पौधों की, तो उस द्वारा अगर चावल के सिरप से कोई शहद, मिलावटी शहद तैयार किया गया है, तो अभी तक इस शहद हेतु कोई मान्यीकृत या प्रमाणित प्रयोगशाला विधि विकसित नहीं हो पाई है, लेकिन इसके ऊपर काम जारी है देश की जो विख्यात प्रयोगशालाएं हैं उनके द्वारा। और अल्प समय में इसका विधि खोजने की, मान्यीकृत होने की संभावना है, जिसके बाद ही कोई इस पर बताया जा सकता है कि इसकी जांच, लेकिन अभी तक इसमें जांच की संभावना नहीं है। तीसरा, कई बार भ्रम की स्थिति होती है शहद के अंदर, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि ये शहद है सरसों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर इसको प्रोसेस किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो इस प्रकार का काला रंग ले लेता है। और अगर उसको शहद को जो एक स्टैंडर्डाइज जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसके ऊपर अगर उसको परिष्कृत किया गया है, प्रोसेस किया गया है, तो ये रंग लेता है। ये भी सरसों का ही शहद है। तीसरा, शहद अगर उसको कम मिनिमल प्रोसेसिंग की गई है, तो इस प्रकार का रंग लेता है। तो 3 प्रकार हो गए। अधिक जो प्रेस्क्राइब्ड जो टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा अगर हम उसको अधिक तापमान पर अगर उसको परिष्कृत करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, तो ये रंग लेगा। सही तापमान पर ये रंग लेगा और कम मिनिमल प्रोसेसिंग पर ये रंग लेता है। ये एक शहद है जो कि लीची के द्वारा, लीची के फल के अंदर जो पेड़ है, उसके फूलों के अंदर सिर्फ नेक्टर होता है, पोलन नहीं होता।
इसी प्रकार से ये एक जो है वाइल्ड थाइम, जंगली अजवाइन से तैयार जो शहद है, क्योंकि ये निर्भर करता है फसलों के ऊपर। अब सर्दी के अंदर जो ज़्यादातर सरसों की फसल है, तो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर सरसों का शहद मधुमक्खियाँ बनाती हैं, पैदा करती हैं। लेकिन जैसे जैसे खाने की कमी होती है तो उसमें फिर हमें आगे जाना पड़ता है, चाहे वो लीची हो, चाहे वो हमारे सेब के बाग हों या यूकेलिप्टस हो, बहुत जगह मधुमक्खियाँ जाती हैं। भ्रम की स्थिति यहाँ आती है, कई बार सरसों का जो शहद है वो भी सर्दी के मौसम में जम जाता है। हालांकि वो शुद्ध है, लेकिन कई बार हमारा उपभोक्ता, आम व्यक्ति, खाने वाला जो है वो भ्रम की स्थिति में आ जाता है कि ये शहद तो जम गया और ये तो अशुद्ध है, मिलावटी शहद है, जबकि ऐसा नहीं होता। सरसों का शुद्ध शहद भी सर्दी में जम जाता है। यह वह शहद है जिसमें ग्लूकोज व फ्रुक्टोज की जो रेशियो है वो 2% से ऊपर अगर होती है तो उस कारण से ये शहद जम सकता है। लेकिन वो शहद वास्तविकता में अशुद्ध नहीं है, शुद्ध शहद ही है। तो साथियों, ये कुछ तरीके हैं और कुछ भ्रम की स्थितियां पैदा होती हैं जिनकी जानकारी देना उचित है। और हमारा जो आम उपभोक्ता है वो इस प्रकार से शहद के बारे में जानकारी ले सकता है। और जो हमने बताया कि किन किन चीज़ों से मिलावट होती है, अभी इसमें बहुत अच्छे स्तर पर काम भी चल रहा है। और बाद में जब कोई C3 के बिल्कुल मानकीकृत जो स्टैंडर्डाइज्ड जो वो हैं विधियां वो तैयार हो जाएंगी, तो निश्चित रूप से उनको भी बाद में बताया जा सकता है। और हर प्रकार की मिलावट को पहचानने की एक विधियां जो हैं वो भविष्य में तैयार हो जाएंगी और उनके द्वारा कोई भी मिलावटी शहद को पहचानना आसान होगा। जहाँ तक एक और स्थिति आती है कि जब शहद को तैयार करते हैं, उसका प्रसंस्करण करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसमें नमी की मात्रा को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। अगर किसी शहद में नमी की मात्रा 20% से जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसमें स्मेल की, बदबू की आने की स्थिति बनती है, फर्मेंटेशन होता है। कई बार कच्चा शहद होता है, उसमें मॉइस्चर अगर 25% से ज़्यादा है तो निश्चित रूप से उसमें फर्मेंटेशन होगा और उसमें स्मेल बदबू जो है ना वो आएगी। और इसी तरीके से अगर इन चीज़ों को भी हम विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं, जब भी कोई प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें जो नमी की मात्रा है वो निर्धारित मापदंडों के अनुसार 20% पे रखी जाती है, उससे कम रखी जाती है। तो सुना आपने, कॉर्न सिरप और राइस सिरप से भी नकली शहद बनाया जाता है और इस शहद की पहचान करना भी बेहद कठिन है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप शहद सीधा मधुपालक किसानों से खरीदें। इससे 2 फायदे होंगे, किसानों को अच्छा भाव मिलेगा और आपको शुद्ध शहद मिलेगा। इसीलिए हमने अपनी पिछली फिल्मों में कई मधुपालकों से आपका परिचय करवाया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।